नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाज फितना फैलाने और कारोबार चमकाने में लगे हैं। अच्छा जी, बड़ा जबर काम किया है निमरा जी आपने। रॉन्ग नंबर मुल्ला मौलवियों की बात करने लगी हैं आप। चलिए लेट्स सी कि क्या बात की आपने। दोस्तों एक वीडियो सामने आ रही है और मुझे लगता है कि इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिव्यू होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बेसिकली एक मौलवी साहब की है, मैं कहती हूँ रॉन्ग नंबर मौलवी साहब की है, जहाँ पर वो बेहुरमती कर रहे हैं कुरान पाक की, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए एक कानून ब्लास्फेमी का भी बनाया गया है, जिसको अवाम बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसको मार भी दिया जाता है। मैं रिसेंटली सवात वाला वाकया आप सबके सामने, इससे पहले काफी माइनॉरिटीज के साथ एग्जांपल्स। बहुत बड़ी बात निमरा ने कही है कि भाई वो कुरान का अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं मौलवी होकर। इसके बाद भी वो बंदा जिंदा कैसे है यार पाकिस्तान में, आई डोंट नो। हमारे सामने है तो बहुत से लोग ऐसे रॉन्ग नंबर मौलवीज को फॉलो करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इससे माशरे में कितनी बुराइयां जन्म ले रही है, इससे यूथ कितनी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। कोई भी उनका फॉलोअर बन जाता है। इसमें कानून का क्या रद्दअमल रहना चाहिए, कैसे इन लोगों को सजा दी जाए, और अगर इसकी जगह कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होता उसी वक्त। अब तो ये हमारी अपनी कम्युनिटी का है, तो पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या राय रखते हैं मैं वीडियो भी स्क्रीन पर चला देती हूँ। अवाम के रिव्यूज लेते हैं, आप अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये बहुत गलत बात है जो कर रही है। ये क्या कर रहा है देखिए। ये जो मुझे लग रहा है ये ना कुछ चीज़ नहीं है, उंगली का इशारा कर रहा है। कुरान पाक पकड़ के ना, ये कुरान पाक है। कुरान पाक है, ये कुरान पाक है। ये सामने कस्टमर को बैठाकर कह रहा है शादी होगी या नहीं शादी होगी, कितने % चांसेस है। ये क्या कर रहा है बताएं। गलत है ये। इसको तो पकड़ के ना अंदर कर देना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ पर्चा और इसे अंदर हो, बल्कि इसको मेरे हिसाब से इसको पकड़ के मारना चाहिए। आप थोड़ी मारेंगे, कानून के हवाले तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, 100%। ऐसा अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई बात भी कर दे तो उसको सरे राह में लाकर जला दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो जो कौम ऐसे मुल्लों को फॉलो करती है उनके बारे में क्या कहेंगे। देखें जी, तो हमारी अपनी कम्युनिटी है। मेरे हिसाब से ऐसे मौलवी साहब को ना यहाँ से मुल्क बदल कर देना चाहिए, दूसरे मुल्क बदल। अच्छा, तो जो उनको फॉलो करते हैं हमारे जैसे वो भी गलत हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी साइड गलत ले रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, हमारी जो कौम है वो जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाज हैं उनके पीछे कितनी लगी हुई है। मुझे लगता है कि आप भी उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, खुद से नहीं पढ़ते होंगे। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, हम उनमें से नहीं हैं। अच्छा। जी, मौलवी कहते हैं आपकी औरतें गंदी हैं, हमारी आवाम पीछे लग जाती है। मौलवी जो कहते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, हम खुद पढ़ते नहीं है। ये हमारी लकीर के फकीर हैं ये हमारी आवाम कहाँ जा रही है। ये गलत साइड पे जा रही है। गलत साइड पे जा रही है। अगर इसकी जगह कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसका क्या हाल करते हम। सारी बात उसको भी मारते हम पकड़ के। कैसे गलत है उसको, कैसे सीधा देखे ना जरा कैसे उसको पकड़ के मारते हम। अच्छा। हाँ जी, मतलब कोई तो शिद्दत होगी कैसे। देखें मैं कहता हूँ कि कुरान पाक की जो कोई भी हो, मौलवी ना हो, कोई भी हो, बेहुरमती करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको कानून के हवाले कर दें ऐसे इंसान को। कानून उसको पैसे लेकर छोड़ देगा या उसको, लेकिन इसको मारना चाहिए। इसको मेरे हिसाब से कानून का है, अब इतनी भी बात नहीं है कि पैसे लेके छोड़ देंगे। हमारे कानून के अंदर भी मौलवी ही बैठे हुए हैं, इतनी भी बात नहीं है कि पैसे लेके छोड़ देंगे। अब ये सोच के आप खुद क्रिमिनल बन जाएंगे क्या, आपको सोटे लेके आ जाएंगे भाई। मेरे हिसाब से उसको मारना चाहिए, मारना चाहिए। आप खुद मारेंगे कि निमरा आप कितना भी डिफेंड करवाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं यार कानून के हवाले कर दो, कानून बना है, कानून से सजा दिलवाओ, ना 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 ना, आप ये माइंडसेट चेंज नहीं कर सकती। देखा आपने 4-5 बार आपने मोड़ने की कोशिश की, करे कानून के हवाले, कह दे यार कि हाँ ठीक है पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, पुलिस तो वो कानून सजा देगा। ना 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 ना, मारना है। असल बात यही है, ये होता है रेडिकलाइज्ड होना। आप खुद मारेंगे कि कानून के हवाले। कानून की अल्लाह पाक माफ़ करे, जो भी शख्स हो, मौलवी हो या कोई भी हो, जो कुरान पाक की बेहुरमती करेगा उसको मार पीटनी चाहिए। हाँ तो कानून के हवाले करेंगे ना, के हवाले कर दें, लेकिन उसको सबक सिखाएं। सख्त से सख्त सजा देना। बिल्कुल सजा दें। अच्छा ये बताइएगा जो हमारी आवाम, अच्छा मौलवी मुल्लाओं का कितना किरदार है
पाकिस्तान को, रॉन्ग नंबर की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान को तबाह करने में? 80% मेरे हिसाब से 80%? 80%। क्यों? ये जिसकी जितनी नॉलेज है ना वो उतना ही यानी कि आपको उस रास्ते पर आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। और लोगों को भड़काने में, लोगों में एक्सट्रीमिज्म बढ़ाने में इसमें कितना किरदार है रॉन्ग नंबरों का? मौलवियों का 90%। 90%? अच्छा, आपको इतनी श्योरिटी कैसे है? असल में इस तरह है, जो हमारे मौलवी साहब है ना इधर, जो वो बात गलत करते हैं। उन्होंने अपने फ़िक़े की बात करनी, कोई भी मौलवी हो उसने अपने फ़िक़े की बात करनी है कि मैं सही हूँ, वो गलत है, वो सही है, मैं गलत हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मौलवी ने आपको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मौलवी बिल्कुल सही बात है। और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल एक आया है वीडियो, पाकिस्तान में कोई पीस समिट हो रहा था और वहाँ पर शिया और सुन्नी आपस में भिड़ गए। शिया लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी थी उसमें, शिया मुसलमानों की, और सुन्नी मुसलमान का जो मौलवी था वो चला गया, बोला कि नहीं तुम लोग यहाँ कैसे हो, तुम लोग यहाँ कैसे हो सकते हो, असली मुसलमान तो हम हैं। और ये पूरा बवाल हुआ है। ज़रा ये वीडियो देखिए। तमाम शिया थे असल अगर वो जैसे अपना मेहरबानी करे आगे लगाने काइंडली मेहरबानी करे ये 15 देखे मालूम नहीं चलो मैं सलाम कोई भी शिया अपराध नहीं बैठेगा, जो बैठेगा जिम्मेदारी इसकी होगी, शिया अपराध कोई नहीं। मोबाइल फोन को देख लिया वीडियो आपने? अब आपको समझ में आया कि आपके यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जो चीज आपने शुरू की कि हमारा वाला ही सच्चा, हम ही सच्चे, तुम झूठे, तुम्हारा झूठा, तुम्हारे खुदा झूठे, ये झूठे, अब आपके आपस में चालू हो गया है कि तू झूठा, तू भी झूठा, मैं ही सच्चा। वो कहता है कि नहीं तू भी झूठा, तू भी झूठा, मैं ही सच्चा। यही है। मौलवी मुल्लाओं को फॉलो करते हो या फिर आप खुद पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं करता मौलवियों को फॉलो। क्या पता आप घर से मौलवी कोई सुन के आ रहे हो। बिल्कुल मौलवियों को बिल्कुल फॉलो नहीं करता मैं। यानी आप खुद पढ़ने वाले इंसान। गलत। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। शादी करना चाहता है, क्या दोनों की शादी हो जाएगी? दोनों की शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, क्या शादी होने के चांस घट ने? ये देखें, ये किस तरीके से कुरान शरीफ इन्होंने पकड़ा हुआ है और कह रहे हैं शादी होवेगी नहीं होवेगी। मतलब ये क्या तरीका है? अगर देखें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं जहां ब्लास्फेमी का लॉ बना हुआ है। अगर कोई नॉन मुस्लिम ब्लास्फेमी करे ना करे उसको यहाँ पर मार दिया जाता है सरे राह पर लाकर। लेकिन अब ये जो रॉन्ग नंबर मौलवी कर रहा है और इसको जो फॉलो करते हैं लोग, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो इन मौलवियों को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये दीन में गलत बातें फैलाने हैं। आप देख लें कुरान मजीद में इन्होंने उसके साथ कुछ चीज़ स्टील की रो लगाई हुई है इन्होंने। तो वो कोई बात करें शादी होगी कि नहीं, पहली बात तो ये कुरान पाक के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए और ऐसे मौलवियों को तो माशरे में ख़त्म कर देना चाहिए। आप देखेंगे थोड़े दिन पहले एक लेडीज़ ने कोई सूरत लिखी हुई थी, कोई सूट पहना हुआ था उन्होंने, तो वो तो कितना रश पड़ गया था वहाँ पे। तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए। पहली बात आपको बताऊं, वो सूरत नहीं लिखी हुई थी, वो अरबी वर्ड था हलवा। हलवा का मतलब होता है खूबसूरत, प्रीटी, वो था। लेकिन मुआशरे में तो ऐसे नहीं ना। आप देखें ना, कोई अरबी का लफ्ज़ है, आपने सूट पहना हुआ तो इतने लोग आपको देख रहे हैं ऐसे। जस्ट अ लैंग्वेज। ये ठीक है आपकी बात, लेकिन ऐसे तो नहीं ना चलता इस मुआशरे में।
नहीं चलता मतलब। और बेटा उसमें कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई थी, अल्लाह पाक का नाम नहीं लिखा हुआ था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, और वो उन्होंने अरब से ही ख़रीदा था, जिसको हमारे माशरे अनपढ़ जाहिल लोग हैं हमारे, सॉरी टू से, जिनको मतलब पता नहीं होता, लेकिन इनको चढ़ाई ज़रूर करनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग लगे हुए हैं मुल्लों के पीछे, सीधी सी बात है। तो वो ऐसे लोगों ने तो बड़ा क्रिएट किया था कि जी अरबी का लफ्ज़ है तो इसमें बहुत गुनाह जी। बाद में साबित हो गया। क्या लोग, अच्छा कोई चीज़ उर्दू में लिख दी जाए, आप ये सोचो आपने कोई चीज़ उर्दू में लिख दी है, ठीक है, और वो सूट पहन के चाइना में कोई चला जाए और चाइना वाले कहेंगे अरे ऐसे कैसे उर्दू में लिखा है, और लगे मारे बोले कि ये तो दिक्कत हो रही है। अब आप बताओ, उर्दू वहाँ पे किसी को आती नहीं है, उर्दू आपने पढ़ी नहीं, उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा है पता नहीं है, और चाइनीज लगे ठोकने, तो सही होगा ना फिर। अरबी एक लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो तो वो कुरान की आयत थोड़ी ना हो जाएगी। वो क्या बड़ा, एक लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि वो सऊदी में गया, एक पाकिस्तान में बैतुल खुला पता नहीं कुछ लिखा हुआ था, वो उसको चूमने लगा, उसका मतलब होता है टॉयलेट, अरबी में लिखा था तो चूमने लगा था उसको। अब बताओ, तो हो गया था ना कि ऐसा कुछ नहीं है, बाद में हो गया था, बेशक आपकी बात ठीक है। तो ये जो मौलवी अब आपने जो मुझे वीडियो दिखाई है इसमें तो बड़ा गलत इन्होंने कहा हुआ है कि जी वो कुरान के पास कोई शादी होगी नहीं होगी, इस तरह के तो मौलवियों को मार देना चाहिए बिल्कुल। आप थोड़ी मारोगे, कानून के हवाले करेंगे, बेशक कानून ही करेगा इनको, कानून के अंदर घुस के मारोगे। नहीं कि वो इतना तो मैं कानून ही करेगा इनको, सख्त फैसला इनके खिलाफ करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। अच्छा, जो लोग इनको फॉलो करते, ये हमारी यूथ का दिमाग कैसे घुमाया जा रहा है इस तरह से? ये तो मौलवी, अब आपने वीडियो मुझे दिखाई है तो ये तो मौलवी का कसूर है सारा कि वो इस तरह की वीडियोस बनाए क्यों रहे हैं। देखें शादी हो ना हो तो अल्लाह के हक में। बेटा वीडियो बनाना मकसद नहीं है, यहाँ पर जो वो खुद काम कर रहे हैं उससे नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है, ना कि वीडियो बनाने से। तो वो जो काम कर रहे हैं मैं उसके बारे में आपसे पूछ रही हूँ। तो ये काम तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये काम। अच्छा, हमारे मुल्क में मौलवियों ने कितनी रॉन्ग नंबर मौलवियों ने कितनी एक्सट्रीमिज्म फैलाई हुई है? बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है। ये तो सारा मौलवियों का कसूर है, जो गलत मौलवी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बुरे चीज़ें माशरे में फैला रहे हैं। ये तो कानून, ये तो हमारे माशरे के खिलाफ है। क्या क्या गलत काम रॉन्ग नंबर मौलवी फैला रहे हैं? ये आपने जैसे मुझे वीडियो दिखाई है गलत ही है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। दीन के बारे में बड़ा गलत बता देते हैं कुछ मौलवी, तो औरतों के बारे में बड़ा गलत बता देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी कुछ गलत बताते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर ये कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसके साथ उसी वक्त कैसा सलूक किया जाता? बहुत बुरा सलूक करना था इन्होंने। तो ये इनके साथ भी करना चाहिए। कुछ होते हैं कि ये छोड़ देते हैं, नॉन मुस्लिम है, इनको नहीं पता होगा तो भी नहीं छोड़ता, सब मार देते हैं। बल्कि कानून अगर छोड़ दे तो लोग मार देते हैं। बिल्कुल, इतनी कौन सी बात है, लोग मार देते हैं। सुना नहीं आपने अभी सवात में क्या हुआ? वो तो मुसलमान था, उस पर तो कोई साबित भी नहीं हुआ, वो पक्का मुसलमान था, बाद में प्रूफ मिले, उसको उन्होंने मार दिया इल्जाम लगाकर। तो ये पहले इनको कंफर्म करना चाहिए ना, ऐसे मार थोड़ी देना चाहिए। अब ये वीडियो जो थी इसमें तो सारा गलत है, इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी किताब पढ़ने के लिए उतारी गई, बेउम्मती के लिए नहीं उतारी गई। इसे पढ़ें यानी कि और कुछ नहीं, नमाज पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें, यानी कि इसकी बेउम्मती तो ना करें। ये जो गलत मौलवी मुल्ले हैं ये हमारी आवाम को कैसे भड़का रहे हैं? मैंने ऐसी बहुत सी स्पीचेस सुनी है जिसमें ये बोलते हैं आपकी औरतें गंदी है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। तो खुद एसियों में बैठे होते हैं, 4-4 शादियों को प्रमोट करते हैं। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो फिर 4-4 शादियां कर लेते हैं, ऐसे मुल्लाओं को फॉलो करते हुए। अब ये जो इन्होंने नया ड्रामा पकड़ा है इसके बारे में क्या कहती है? जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ले हैं, हमारे पाकिस्तान को ख़राब करने में इनका कितना किरदार है कि ये हमारी यूथ को भड़का रहे हैं? ये हमारे पाकिस्तान को भड़का रहे, इसके ये काम इन लोगों को ना शरेआम जला देना चाहिए। जितने भी मौलवी रॉन्ग है इन लोगों को, नंबर जितने भी रॉन्ग नंबर, ये हमारा माशरा ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि हमारा काम नहीं, ये कानून का काम है। कानून करे तो फिर ही है ना, अगर कानून करे तब भी है ना, ऐसे तो कानून भी नहीं कर रही। कानून भी वो मौलवी के पीछे लग रहे हैं। अगर मौलवियों के पीछे लग रहे, कानून साथ दे तो फिर ही है ना, अगर कानून साथ दे तो ऐसे चलता रहेगा। कहने का ये मतलब है कि ऐसे लोगों ने यूथ को कितना भड़काया हुआ है, नौजवानों को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ये माशरा ख़राब किया हुआ है। ने ये क्या काम किया है, इसको पकड़ के फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। शुक्रिया। आप क्या कहते हो? मेरा तो ख्याल ये है कि सरेआम इसको फांसी दी जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर इसकी जगह कोई गैर मुस्लिम होता, ठीक है, पाकिस्तान में लोग जमा होकर उसको सड़क पर लाकर कुट मार के आग लगा देते, ठीक है, बिल्कुल आग लगा देते। तो ये जो अपना ही मौलवी मुल्ला कर रहे हैं और अवाम को जो भड़का रहे हैं, ऐसे गलत मुल्लों के बारे में क्या कहोगे? इनके बारे में यही कहेंगे कि ऐसे को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। कानून के हवाले करते हैं।
कानून के हवाले किया जाए, क्योंकि अवाम ने ज़रा सा गलत काम करना करने तो कुछ भी नहीं करना, सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम लोग। जज नहीं है ना, ये काम कानून का है। हम चलते फिरते जज नहीं है, हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। पकड़ के मारेंगे हम खिलाफ। अगर आपको फिर पुलिस पकड़ ले कि आपने कानून को हाथ में लिया, फिर तो हम देखा जाएगा बाद में। ऐसे ना करें ना, जो काम कानून का है वो कानून करेगा। कानून ने क्या करना है? कानून में भी मौलवी बैठे हुए हैं, इस्लामिक है वो भी, वो ऐसे नहीं बख्शेंगे, आप भरोसा रखें। तो बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए इसको। हमें हुकूमत को बताना चाहिए, हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि इस पे गौर व फिक्र करें। ये जो गलत मुल्ले हैं यहाँ पर, उन्होंने अवाम को कैसे भड़काया हुआ है, कैसे काम खराब किए हुए हैं। कभी कहते हैं औरतें गंदी होती हैं, आपकी नापाक होती है, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। कभी किसी बारे में उनको, कभी दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करना सिखाते नहीं है। गलत मुल्ले, इनके बारे में क्या कहते हैं? इनके बारे में भी यही कहेंगे कि इनको पुलिस के हवाले किया जाए, पुलिस इनसे फैसला करे कि इनके साथ क्या करना है। शुक्रिया। आप भी यही कहते हो? सही है, हम यही कहेंगे। ओके, अल्लाह। थैंक यू। देखिए जी, ये तो गलत बात है। ये तो जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो हमें सही बताते हैं, सही रास्ता बताते हैं, उनके नाम पे भी दब्बा है। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह के लोग, मतलब कि ये जाहिल लोग होते हैं जो इनके पीछे लग जाते हैं। ये जो फिर आपके और मेरे जैसे ही होते हैं, हम लोगों जैसे ही होते हैं ना वो लोग। जैसे नहीं, हम कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनको सेंस है, वो इनके पीछे नहीं जाते। आपको कैसे पता कि किसमें सेंस है, किसमें सेंस नहीं है? अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है। लेकिन आप एक मौलवी को सुनते हैं, मौलवी को सुनते हैं, अच्छे मौलवी भी हैं, फिर इन जैसे लोग भी हैं। मेरी बात सुने, आप अच्छा मौलवी गलत मौलवी कैसे डिसाइड कर लेते हो? क्योंकि हम एक ना, देखिए हम सुन के करेंगे, जब आपको सुनने में अच्छा लगेगा आप उसको अच्छा मानो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखो, आपको जो चीज सुनने में भी, आप एक मौलवी से चीज सुन रहे हो, ठीक है, आप उसकी कंफर्मेशन भी खुद करो, आप उसको खुद पढ़ो। बिल्कुल खुद करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसके इल्म के मुताबिक चलो। क्या मतलब वो आपको तो यही काम तो वो जिस बंदे का वीडियो दिखा रही है निम्रा, उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो भी यही कहते हैं कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं कर रही है। तो आप उसको गलत कैसे ठहराओगे? आप बताओ, आप उसको गलत कैसे ठहराओगे? उसके हजारों फॉलोअर्स हैं, वो कहने के नहीं बिल्कुल सही कर रही हैं, इनका ये तरीका बिल्कुल सही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो उसको सच मानते हैं। आप उसको कैसे, आप तय करोगे कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? अगर आप कहोगे तो वो भी तो कहेंगे कि आप भी गलत कर रहे हो, तो आप मान जाओगे आप गलत कर रहे हो। मतलब वो आपको गलत बता रहा हो, आप खुद भी तो पढ़ो ना। थोड़ी होता है, जब आप सुनेंगे, जब आपको कुरान पाक की तालीम होगी, नॉलेज होगा, फिर ही आपको पता चलेगा। ये जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाज हैं, औरतों के खिलाफ हेट पैदा करने में, अदर रिलीजन्स के खिलाफ हेट पैदा करने में, यूथ को भटकाने में इनका कितना किरदार है, ये बताएं। देखिए जी, सारे एक जैसे नहीं हैं, सब एक जैसे नहीं है। कुछ हैं जो गलत बयान करते हैं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक देखा जाए तो कुछ बातें सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं जी। सही गलत क्या है बताएं? सही गलत अब देखें जी, अब जो इस्लाम में जिस तरह का औरत के हुकूक दिए गए हैं उस तरह पे होना चाहिए। जिस तरह के नहीं है, जो गलत बयान करते हैं वो गलत हैं फिर जी। और बाकी अदर चीज़ें, अब देखें ना, हमारी जो आधी से ज़्यादा यूथ है, ठीक है, वो इन्हीं तरह के लोगों को फॉलो करती है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। फिर हमारी यूथ किसी दूसरे के रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करती, औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तान को पीछे लाने में इनका क्या किरदार है, ये बताएं। और ऐसी यूथ जो उनको फॉलो करती है, ऐसे जाहिलों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं वही बात कर रहा हूँ जो पहले के, सब एक जैसे नहीं होते, ना ही मौलवी सब एक जैसे हैं, ना ही जो नौजवान हैं आजकल के वो एक जैसे हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, बस अपने माइंड के हिसाब से बंदा जाता है, जिसके पास जितना नॉलेज है उस हिसाब से चलते हैं। अब जिसके पास इस्लाम का नॉलेज ही नहीं है, उसने फिर जाहिल बात करनी है, जो ज़बान में आएगा उसने वो बात करनी है। अच्छा ये बताएं, इनकी वजह से क्या क्या काम गलत हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? किन किन सेक्टर्स में काम गलत हो रहे हैं? किन की वजह से? ऐसे रॉन्ग नंबर लोगों की वजह से। गलत कहाँ पे हो रहे हैं? देखिए जी, जो लोग ज़्यादा ही मानते हैं, ये जो पीर फकीर मतलब के लोग लगे रहते हैं, चूमते हैं उनके जाकर, गलत है ना वो तो, लेते हैं। वो तो गलत बात है ना। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, अपने दिमाग से सोचो कि कौन सही है कौन गलत है जी। और बड़े दावे से मैंने एक वीडियो देखा, पता नहीं मुझे, बहुत पुराना वीडियो है, कि एक मौलवी खजूर मुंह में डालता था और वापस उसको निकाल के दे देता था, और सामने वाले उसको चूम रहे हैं। और पता नहीं पाकिस्तानी था वो या था, मतलब कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये वीडियो मैंने देखा। अगर आप लोगों ने भी ये वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि सबूत के तौर पर कि मैं सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। आप सोचो,
ऐसे हमारे यहाँ बाबा भी हैं, अंट शंट बंट कुछ भी कर देते हैं, कोई हथौड़े से मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सब लोग उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। एक वो पकड़ा गया है, वो भी कुछ ऐसा ही करता था। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हर जगह है, हर रिलीजन में है, हर जगह है। लेकिन जरूरत है ऐसे लोगों को काउंटर करने की। अगर काउंटर नहीं किया जाएगा तो ऐसे, अब बताइए, उस बाबा के चक्कर में 150 लोग मर गए कि नहीं मर गए? कोई बच्चे के ऊपर चढ़ जाता है, तो कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। मतलब विश्वास अलग चीज है, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह के बाबा जो हैं वो फायदा उठाते हैं लोगों का ऐसे ही, और हजारों लाखों फॉलोअर बन जाते हैं उसके पीछे। और सबसे बढ़िया धंधा है ये, कमाई भी चोखी है और दर्जा भी आपको एकदम रहता है कि पता नहीं क्या है आप, तोप चीज है। जैसे हम ही लोग सऊदिया के अंदर कोई वो पॉलिसी बनाते हैं तो हम कहते हैं सऊदिया काफिर हो गया, ठीक है। गैर मुस्लिमों के मजहब पे जितनी आवाजें उठानी हो हम उठा लेते हैं, तो जो ये चीजें हम खुद गलत कर रहे हैं वो कौन देखेगा भाई? वो भी हम ही हैं, हम लोग ही हैं सारे, बस देख बातें करने को सारे हैं। आपकी नजर में ये सब गलत है? क्या गलत है? मैंने वही बात की है, कुछ लोग कोई कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब सबको आप एक जैसा कह देंगे ना, वो भी गलत है। अब आप मौलवियों को गलत कह दें, वो भी गलत बात है। अच्छा, मैं तो किसी मौलवी को फॉलो नहीं करती। नहीं, ये गलत बात है ना, फॉलो नहीं करते। अब देखना चाहिए जो सही बात। क्यों फॉलो करूं? मेरी मर्जी है, मैं क्यों फॉलो करूं? ऐसे भी नहीं कि मर्जी की बात थोड़ी है। अब मेरी मर्जी है। जो आप बता रहे इस्लाम के मुताबिक हमने तो चलना है ना, गलत बात। वो मौलवी को देखकर थोड़ी चल सकते हैं, खुद आपका दिमाग है, आप खुद रीड कर लो। नहीं, मौलवी के अब देखिए हमें उनको समझाना, वो इल्म ज्यादा रखते हैं, खुद भी इल्म रखना चाहिए। जो इल्म कहाँ से सीखा ये बताएं? कुरान पाक से सीखा है। तो आप नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, लेकिन वो उनके पास ज्यादा है। हम देखें, हमने और भी काम करने होते, लेकिन जो इस काम में लगे होते हैं वो हमें ज्यादा सिखा सकते हैं। अच्छा। जी, तो उसकी कंफर्मेशन करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो हमारी यूथ नहीं करती ना? नहीं करती, यही तो बात गलत है। नहीं करती। जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर इस बंदे की जगह कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता? उसको फिर वही गद्दार कह देना था, इन्होंने चला देना था। चला देना था, यही बात है। हाँ। जी। तो अब ये डिफरेंस आ गया ना, ये आता है। मैंने आपको वही बात की, मेरा पॉइंट यही है कि कुछ लोग जो हैं कानून के हवाले कर दें। हाँ जी, कानून के हवाले कर दें, या फिर ये ना कि जो कानून के मुताबिक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक चलें। हाँ, तो कर लेते हैं, तो हम उनमें से नहीं, हम पहले चीज़ों को समझेंगे। आप मजहब पसंद है कि नहीं है ये बताएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। ये हरकतें वो लोग करते हैं जो शिद्दत पसंद है। जी, वो शिद्दत पसंद जो होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। जाने दे, जाने दे, जाने दे। 5% लोग होंगे, लेकिन सब नहीं है ऐसे। जाने दे, सवात में एवी लोगों को एवी उस बेचारे, उसने तो ब्लास्फेमी की भी नहीं, बाद में प्रूफ भी हो गया। सवात की बात आप कर रही हैं, उधर और बहुत, उधर तालिबान है, उधर कौन से तालिबान हैं? अब रिसेंटली रिमूव हुए हैं। जी। सवात के अंदर किसी औरत को नहीं, मर्द को मारा गया ये कहकर कि उसने नाउजुबिल्लाह कुरान मजीद के सफ़े जलाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों ने कोई अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए उसको जिंदा जला दिया, वहाँ मर गया वो। देखिए, वो मैंने भी देखी है वीडियो, वो बहुत गलत हुआ। वैसा नहीं होना चाहिए था। बाद में भी लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके मुतालिक, हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ देखते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, एक को देखा देखी हम भी उसके पीछे चले जाते हैं। ये वो रॉन्ग नंबर मुल्लों के ट्रेन किए हुए होते हैं ना लोग, शिद्दत पसंद, रॉन्ग नंबर की बात कर। ये तो हुकूमत का या हमारी जो ऊपर बैठे हैं उनका काम है ना, कि इनको ऐसे तलाश करे और इनको जो है वो सज़ा दें। तलाश करे, फिर आवाम को भी तलाश करते हैं जो जो उनको फॉलो करती है। जाहिर बात है, जब वो होंगे नहीं ना तो फॉलो भी कोई नहीं करेगा, जब उनका नामो निशान ही नहीं होगा उनको। चलिए छोड़िए, ऐसे नामो निशान कौन मिटा लेगा। वो भी पाकिस्तान में मुल्लाओं का, मौलवियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतने पावरफुल हैं कि आपकी सरकारें कुछ नहीं कर सकती, आपकी फौज कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कर सकते हैं अगर लोग, लेकिन लोग भी फिरकों में बटे हुए हैं, सब अपने अपने वाले को सही कहते हैं। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? अगर पाकिस्तान में 72 फिरके वाले लोग हैं, वो 72 फिरके एक दूसरे को काफिर कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। आप बता दें मैं झूठ बोल रहा हूं? एक दूसरे की मस्जिदों में जाना पसंद नहीं करते। उसके बाद आप कहेंगे अरे इस्लाम में तो सब बराबरी का दर्जा देता है, इस्लाम सबको बराबरी का दर्जा देता है। कैसे बराबरी का दर्जा देता है जब हर कोई अपने आप को सही साबित करने पर तुला हुआ है और लोग उनको फॉलो करते हैं? कोई ये नहीं कहता कि हम नहीं फॉलो करेंगे तुम्हें। हम एक चीज को फॉलो करते हैं, कुरान को, हम कुरान को फॉलो करेंगे, दैट्स इट, खत्म।
लेकिन गेम तो यही सारा शुरू होता है। सब कुरान में से कुछ ना कुछ अपने हिसाब से फायदे की चीजें निकाल के और उसको ऐसे पेश करते हैं कि बस देखो ये हमारी वाली बात है, यही बात सही है और कुरान में भी है, बाकी सब झूठ है। और सब ये करते हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, मतलब सब। कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं, और जिसकी चलती है वो सामने वाले की बैंड बजा देता है कि नहीं है? और ऐसे रॉन्ग नंबर हर जगह है, और पाकिस्तान में तो ऐसे रॉन्ग नंबर की संख्या इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत। लेकिन आपको इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं से। ये बहुत पावरफुल हैं और ये जानते हैं कि इस्लाम को, कुरान को कैसे इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए। और जाहिर सी बात है कि कोई कुरान के और इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकता ना, एक मुसलमान तो जाएगा ही नहीं, लेकिन अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना जो सीख गया उसकी बल्ले बल्ले। स्वात में जिसको मारा वो कुरान का सहारा लेकर ही तो मारा कि जी उसने कुरान के पन्ने जला दिए। कोई उसको चेक नहीं किया गया, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, कोई दूसरा ही जाके करके आया हो और उसका नाम लगा दे, आप कैसे बिलीव करोगे? कोई सबूत मिला कि उसने फाड़ा हो, जलाया हो, फेंका हो? साबित कैसे करोगे? मैं अगर चाहूं मैं किसी पर झूठा आरोप लगा दूं, मैंने कहा कि मैंने देखा है, मैं ये साबित कैसे करूंगा? मैं तो कहूं मैंने देखा है और लोग मेरी बातों पर भरोसा कर लेंगे। वो बेचारा कहता रह जाएगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मेरी उस में मैं तो काम करा दिया ना मैंने उसका। बोलूंगा मैं तो चश्मदीद हूं, हालांकि मेरी अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन चूंकि कुरान का मामला है ना, इतना ही काफी है कि मैंने बोल दिया कि मैंने देखा है। दैट्स इट। बताओ, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और आजकल एक दो इंसिडेंट हमारे भारत में भी हुए हैं कि पुलिस थाने में लोग पहुंच गए कि नहीं इसने ब्लास्फेमी किया और ये किया वो किया है। तो भारत की पुलिस इस मामले में बड़ी तगड़ी है और वो डंडों से पड़ेंगे। यहां पर कानून काम करेगा, चाहे कोई भी अपराध हो, उस अपराध की सजा कानून के मुताबिक मिलेगी, भीड़ नहीं देगी सजा, और चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और अगर भीड़ ने ऐसा किया तो उसको सजा भी मिलती है और भयंकर वाली सजा मिलती है। तो पाकिस्तान समझे, पाकिस्तानी समझे कि रॉन्ग नंबर मुल्ला मौलवियों से कैसे बचेंगे, आपकी मर्जी। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।